मैं अपने वीडियो में सबसे पहले राम राम क्यों बोलता हूँ। 25 गज का घर है, एक साइड से पैरालाइज हो चुका है, एक तरफ से, कि माता पिता का सेवा करने का मौका मिले। राम राम जी, आज आप लोगों का स्वागत है दादाजी का ढाबा में। सारे दोस्तों का कमेंट बॉक्स में ही कमेंट आता है कि दादाजी आप बिहार में क्यों हो। तो उसका कारण बहुत है और कारण समझिए तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए, बहुत कारण तो ये है, बहुत कारणों में ये है कि कोरोना के 2 दिन पहले हम लोग आए थे। जब कोरोना महामारी फैली तो 2 दिन पहले हम लोग आए थे, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन हो गया तो 3 महीना हम लोग यहाँ पे रहे। लेकिन 3 महीना के दौरान पहले हमारे बाबूजी और माई का तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब रहता था, लेकिन हम लोग जब रहने लगे तो उसके दौरान उन लोगों का बीमारी बढ़ता ही जा रहा था। तो हम लोग को अब जब इधर उधर जाने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि घर में जब 2 आदमी बीमार हो तो जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको अपने बाबूजी और माई के बारे में ही बता देता हूँ। हमारे बाबूजी 80 साल के हैं और इससे पहले वो खेती गृहस्थी करते थे, किसान हैं। और हमारे बाबूजी का नाम है श्री केदार प्रसाद और मेरा नाम है लाल बाबू प्रसाद। मेरी माता जी का नाम है फूलपति देवी, वो भी 75 साल की हैं। लेकिन बीमारी है माता जी को, एक साइड से पैरालाइज हो चुका है, एक तरफ से। एक तरफ का मतलब है कि एक तरफ का शरीर काम ही नहीं कर रहा है, एक हाथ नहीं काम करता है, पैर नहीं काम करता है। इसके वजह से हमने माता जी को और पिताजी को, दोनों आदमी को मैं ले गया था दिल्ली, क्योंकि बाबूजी का हेल्थ थोड़ा ज़्यादा है और उम्र 80 है। बाकी सब कुछ प्रॉब्लम ठीक है, थोड़ा घुटनों में दर्द रहता है, इस वजह से बढ़िया से चल नहीं पाते हैं। बाकी अपना काम सारा करते हैं, लैट्रिन बाथरूम आना, अपने दरवाजे पे बैठना उठना, ये सब करते हैं अपने आप। लेकिन उनका थोड़ा वेट ज़्यादा है, तो इस वजह से वो चलने में असमर्थ हैं। और मम्मी का एक तरफ से जो पैरालाइज हुआ है, तो हम दिल्ली रहते हैं। तो दिल्ली में एक छोटा सा मेरा घर है, 25 गज का घर है। तो उसमें हम लोग 2 बेटा हैं, 1 बेटी हैं और हम मियाँ बीवी, तो 5 आदमी हम लोग हैं और 2 साथ है। उतना में रहने में दिक्कत नहीं है कि जो गांव में 80 साल रह चुका हो उसके लिए शहर में रहना बहुत मुश्किल। अब मेरा लीजिए आप बात, मैं अभी 25-30 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और अभी भी मैं कभी गांव में आता हूँ तो होता है कि जल्दी से चलते हैं यहाँ से, क्योंकि जो जहाँ रह जाता है उस हिसाब से वो ढल जाता है, बदल जाता है। तो हम बिहार में रहे हैं जितना दिन, उससे ज़्यादा दिन हम दिल्ली में रह गए, तो हमें दिल्ली बढ़िया लगता है। और यहाँ ज़्यादा जगह है तब भी यहाँ भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा पैसा धन कमाने के चक्कर में आदमी कहता है चलो सेटल है, सब ठीक है यार, सब चल रहा है। लेकिन वही मम्मी पापा की बात है, तो मम्मी पापा रह नहीं पाते वहाँ पे, क्योंकि छोटा सा मकान है और उसमें रहना। 1 महीना रहे थे वो लोग, दवाई भी चला, लेकिन वहाँ पर बढ़िया ठीक नहीं हो पाया। तो यहाँ पे गांव में बोले जो कि गांव में ही चलो, गांव में ही बहुत डॉक्टर हैं और बहुत चारों तरफ से हर तरह से इलाज हो जाता है। तो हमने कहा कि जब आप लोग को पसंद ही नहीं है शहर, तो चलो अपने गांव में ही चलो, आप लोग वहाँ आप लोग अपना ट्रीटमेंट कराओ। पैसा तो जो मैं कमाता हूँ आप लोग को दूंगा और जो आप लोग जहाँ मांगते हो मैं देता ही हूँ। शुरू से मैं पैसा देता हूँ, हमें कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है घर के बारे में कि हमारे पापा ने 20,000 रुपया मांगा या 50,000 मांगा। मैं जितना कमाता था सारा देता था, शादी के बाद भी। अब तो सारा बहुत झंझट है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई तो अपने में ही सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है। तो हमारे बाबूजी और माई लोग गांव आ गए। गांव पे यहाँ पे एलोपैथिक, होम्योपैथिक सारा दवाई चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन उससे उतना सुनता नहीं है। कभी थोड़ा ठीक हो जाता है, अब सर्दी का ही मौसम चल रहा है, अभी थोड़ा दर्द ज़्यादा हो जाता है, गर्मी होता है दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो आप लोग हमें बताइए, सजेस्ट कीजिए कि हमें यहाँ रहना चाहिए या ढाबा पे रहना चाहिए, क्योंकि ढाबा तो 1 साल से बंद है और वहाँ पे सारा कुछ अस्त व्यस्त है। और आप लोग मेरे दोस्त हैं कि अभी भी लोग ढाबा पे बंद में भी जाते हैं लोग, और कमेंट करके बोलते हैं लोग कि दादाजी आप तो ढाबा पे है ही नहीं है, आपका ढाबा तो बंद है। तो सही बात है दोस्तों, हमें बहुत दुख होता है इस बात का कि आप हमारे ढाबे पर जाते हैं और हम वहाँ पे नहीं होते हैं, या हम आपको बना के नहीं खिलाते हैं, तो इसका हमें बहुत दुख होता है। लेकिन करें क्या, ये मजबूरी भी है और बढ़िया भी बात है। बढ़िया मजबूरी इस वजह से है कि हम अपने माता पिता का सेवा तो करना ही करना है हमें। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो वहाँ पे हमें आपको रह के खाना खिलाना भी बनता है। तो हमारी ये कोई ख़ास मजबूरी नहीं हुई है, इसको तो हर आदमी का अपना अपना सौभाग्य इसको मानना चाहिए कि माता पिता का सेवा करने का मौका मिले।
और इसके वजह से 1-2 साल अगर हमें लग भी जाता है तो कोई हमें दुख नहीं है, क्योंकि आप लोग हैं हमारे साथ, हमारा वीडियो देखते हैं, हमारा वीडियो को लाइक करते हैं और पूरा वीडियो देखते हैं। तो आप लोग हमारी एक जो कन्फ्यूजन है उसको आप लोग ज़रूर दूर कीजिएगा कि हमें अब क्या करना चाहिए। हमें दोस्तों 1 साल हो गया है बिहार में रहते हुए, और इस 1 साल के दौरान हम मात्र 2 महीना के लिए गए थे दिल्ली। तो यहाँ पे 2 महीना के लिए मेरी 4 बहन हैं, तो उनमें से मैं सबको बोल दिया था कि बारी बारी से भाई 10 दिन 15 दिन करके आप लोग बाबूजी माई का देख रेख करो, और उसके बाद मैं जब दिल्ली से जा रहा हूँ उसके बाद वहाँ से आऊँगा तो फिर आप लोग कोई मत रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात एक और आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियो में सबसे पहले राम राम क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमारे घर में लगभग 40 साल हो गया होगा, 40 साल से रोज़ आज भी रामायण पढ़ा जाता है। वो हमारे बाबूजी पढ़ते हैं, इससे पहले हमारे दादा पढ़ते थे और हमारे बाबूजी पढ़ते हैं। तो जब देखो तो किसी के साथ ही राम राम जी राम राम जी राम राम जी बोलते रहते हैं लोग। तो जब मैं ये 2 साल पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो हम लोगों ने टाइटल, सब बच्चों ने भी सोच के और हम लोग सब ने सोच के यही बोला कि आप जब भी शुरू में अभिवादन करोगे सभी अपने लोगों के लिए तो उनको बोलोगे राम राम जी। तो हम लोग राम राम जी अपना स्टार्टिंग रखे। जब 2 महीना के लिए हम दिल्ली गए तो वहाँ पे ढाबा तो 4 महीना से बंद था ही, और 2 महीना के लिए गए तो वहाँ पे पूरा ग्राहक अस्त व्यस्त थे। और अस्त व्यस्त का क्या मतलब कि कोरोना की वजह से कोई दुकान पे खाना खाने आना नहीं चाहता था। और जो हमारी दुकान है वो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज एरिया के बीच में है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज में लेबर बहुत कम। जिस फैक्ट्री में 20 आदमी काम करता था वहाँ पे 6 आदमी 8 आदमी से काम कराया जाता था, और दूसरा 6-8 आदमी जो आता था वो 8 घंटा ही काम करता था। मतलब घर से खाना लाना और घर पे जाके खाना, मतलब यहाँ पे दुकान पे कोई खाना नहीं आता था। बहुत माइनर एकदम, एक आधा आदमी कोई आ गया छूटा फटा तो भी मास्क मुस्क पहन के तो दूर बैठो, इस तरह से जो डिस्टेंस रखना था वो सब रखते हुए हम लोग खाना खिलाते थे, बनाते भी थे। इसके पहले कोरोना काल से पहले हमारी दुकान पे 2-3 लेबर रहा करती थी, लेकिन जब कोरोना के बाद हम दुकान खोले तो वहाँ पे एक आदमी का मेरे लिए भी काम नहीं था। लेकिन अब छोटा मोटा तो काम निकल ही जाता है, तो एक लड़का हमने रखा था, एक ही लड़का रखा था, तो काम हो गया बहुत कम। अब जिस जगह मान के चलिए कि हम 500-700-800 रुपया के लागत से ढाबा पे 2-3 तरह के सब्जी बनाए, रोटी बनाए, चाय बनाए, समोसा बनाए, ब्रेड बनाए, तो 700-800 रुपया लगता है थोड़ा थोड़ा बनाने के लिए। और वो बिकता कितने का है? 200-300-400 का। और इधर से रोज़ रोज़ फ़ोन जाता था घर से कि भाई वहाँ पे कहते हो कि आपका काम ही नहीं चल रहा है, मेरा ढाबा चल ही नहीं रहा है, और यहाँ पे भी आप लोग आ जाओ, अब यहीं पे रहो आप लोग। तो बाबूजी माई के कहने पे हम आ गए गांव। हमें पता है कि आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ हमेशा ही रहा है, और हमें एक चीज़ आप लोगों से बताना है कि धर्म कर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग बोलते हैं और बहुत ऋषियों मुनि से हमने सुना है, साधु बाबा लोग बोलते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करहि तस्य फल चाखा। मतलब ये बताया गया है कि कर्म प्रधान होता है, कर्म आदमी को करना चाहिए बढ़िया। अगर कोई आपके साथ खराब भी करता है तो भी आप बढ़िया करें, लेकिन हमारा मकसद उन बातों से नहीं, हमारा मकसद इन बातों से है कि अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारा सेवा करेंगे। और ये पूर्वज दर पूर्वज चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। तो हम इस वजह से भी हमें थोड़ा दिक्कत है कि हम अभी दिल्ली नहीं आ सकते हैं, और हमें खुद को नहीं पता है कि हम दिल्ली कब जाएंगे, क्योंकि तबीयत का कुछ ठीक नहीं है और ये काम ज़रूरी है, और जो काम थोड़ा बिगड़ रहा है वो तो सब आप लोग संभाल ही दोगे, हमें पता है। तो हम जब भी हम दिल्ली आएंगे तो आप लोगों से दिल्ली पहुंच के हम 2-4 वीडियो ज़रूर ऐसा डालेंगे जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि दादाजी आ गए हैं। और तब जो भी ये खामियां हमसे जो गलतियां हुई हैं आप लोगों के प्रति, जैसे आप लोगों को हमने खाना नहीं खिलाया, आप गए हमारे यहाँ आपके यहाँ और मैं वहाँ था ही नहीं, वो सारा खाता पूर्ति कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें आप टाइम दीजिए। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट और प्यार देते रहें,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।